हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी में आज भी सिलसिला शुरुआती दिन में पॉजिटिव तो था, लेकिन उसके बाद कंपनी का शेयर लगातार गिरावट के प्रेशर में रहा और कंपनी के शेयर ने 0.13% की गिरावट के साथ क्लोजिंग निकाल कर दे दी है। लेकिन ये सिलसिला आप देखेंगे तो पिछले कुछ दिन से लगातार जारी है और 5% की गिरावट आपको इसमें मिल भी रही है। एक महीने से आप देखेंगे तो कंपनी के शेयर में 33% की तेजी तो है, लेकिन दोस्तों आप देखेंगे तो इस कंपनी के शेयर में कुछ ऐसे अच्छे अपडेट आए थे जिसकी वजह से कंपनी में शानदार मोमेंटम मिले। लेकिन अब फिर से कंपनी के शेयर में कुछ प्रॉफिट बुकिंग और कुछ इंडियन स्टॉक मार्केट पर अमेरिका की तरफ से लगाए गए टैरिफ की वजह से यहां पर ज्यादातर गिरावट बन रही है। लेकिन दोस्तों इसका इंपैक्ट इस कंपनी पर कितना पड़ेगा ये भी यहां पर देखेंगे, तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहें। आज का ये वीडियो काफी ज्यादा स्पेशल रहने वाला है सभी शेयर होल्डर्स के लिए। तो जैसा कि दोस्तों इस कंपनी के अंदर जो यहां पर आज गिरावट का प्रेशर बना है उसके पीछे एक बड़ा कारण है इंडियन स्टॉक मार्केट ही। जैसा कि आप देखेंगे तो आज करीब करीब 6516 करोड़ की बहुत ही बड़ी बिकवाली देखने को मिली है और इसकी वजह से दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट पूरी तरह से गड़बड़ा गया। और दोस्तों यहां पर यह भी जरूरी है कि यहां पर कोई खरीदने वाला भी तो होना चाहिए, तो उसी वजह से आप देख सकते हैं अपने इंडियन निवेशक मतलब कि डीआईएस ने लगभग 7000 करोड़ की यहां पर खरीदारी की है। अगर दोस्तों ये दोनों एक साथ बिकवाली करने लगे तो पूरा इंडियन स्टॉक मार्केट क्रैश हो सकता है। तो ऐसे में दोस्तों जो अपने इंडियन निवेशक हैं वो आप देख सकते हैं पूरी तरह से संभालते दिखाई दे रहे हैं पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट को। तो दोस्तों यहां पर जो इंडियन स्टॉक मार्केट खरीद रहे हैं तो दोस्तों ये आप समझ लीजिए कि इंडियन स्टॉक मार्केट में काफी बड़ा दम है अभी और उसी वजह से दोस्तों ये खरीदते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो एफआईएस हैं वो इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि दोस्तों यहां पर जब इंडिया के अंदर वो निवेश करेंगे तो दोस्तों उन पर भी कुछ इंपैक्ट पड़ेगा इस टैरिफ का, और उसी वजह से आप देख सकते हैं वो बिकवाली कर रहे हैं। और इसी बिकवाली की वजह से आप देख सकते हैं यहां पर इंडियन स्टॉक मार्केट पर काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ा है। लगभग हर सेक्टर के अंदर आप देखेंगे तो 1% की गिरावट है। लेकिन दोस्तों जो ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड कंपनी है वो आईटी सेक्टर से रिलेटेड है और इसमें करीब 1.60% की बहुत ही बड़ी गिरावट हुई है। हालांकि दोस्तों कुछ एक्सपर्ट का बयान भी आया हुआ है और उन्होंने इस आईटी सेक्टर को यहां पर दोस्तों पूरी तरह से कहा है कि इस टैरिफ का इस पर आईटी सेक्टर पर कुछ यहां पर असर नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों कुछ असर नहीं पड़ेगा निफ्टी आईटी सेक्टर पर, तो आप समझ सकते हैं कि बीसीजी कंपनी का शेयर भी पॉजिटिव ट्रेंड आपको कर दिखा सकता है। हालांकि दोस्तों आप देखेंगे तो यहां पर पूरा यूएस मार्केट है जो यहां पर अब ओपन हो चुका है और इसके अंदर आप देखेंगे तो यहां पर पॉजिटिविटी है। और सबसे बड़ी बात है कि नैस्डैक है जो यहां पर पॉजिटिव ट्रेड करता दिखाई दे रहा है। अगर लास्ट टाइम तक इसमें दोस्तों पॉजिटिविटी बनी रहती है तो इंडियन स्टॉक मार्केट के निफ्टी आईटी पर भी पॉजिटिव ट्रेड आपको देखने को मिल सकता है। तो ऐसे अपडेट है। हालांकि आज जो कंपनी का यहां पर दोस्तों कारोबार चला है वो मात्र यहां पर 2 करोड़ के आसपास चला, जो काफी डाउन होता दिखाई दे रहा है पिछले कुछ दिन से। और दोस्तों इसका एनएसई पर देख सकते हैं यहां पर करीब 1 करोड़ 27 लाख के आसपास के वॉल्यूम बने, जिनमें से 50% के डिलीवरी पोजीशन है। तो दोस्तों ये बात तो अच्छी है यहां पर कि कंपनी का शेयर है जो 50% रोजाना डिलीवर हो रहा है, मतलब कि कंपनी के शेयर को 50% यहां पर जो सेल करने वाले हैं वही 50% देख सकते हैं दूसरी साइड खरीदने वाले भी बैठे हैं। तो दोस्तों यहां पर ज्यादा नेगेटिव बात यहां पर कंपनी के अंदर बिल्कुल नहीं है, नहीं तो ये बहुत ही ज्यादा प्रेशर में आ जाता। हालांकि दोस्तों कंपनी को एएसएम शॉर्ट टर्म स्टेज फर्स्ट में डाला गया है और इसको दोस्तों बहुत जल्द एग्जिट भी किया जा सकता है, लेकिन कब किया जाएगा वो दोस्तों यहां पर करीब 5 से या फिर दोस्तों 15 दिन के बीच में आपको यहां पर पता लगेगा। उसके बाद दोस्तों अब मेन बात आती है कि यहां पर जो टैरिफ चल रहा है अमेरिका की तरफ से उसका इस कंपनी पर कितना इंपैक्ट बन सकता है। तो जैसा कि दोस्तों एक बार तो मैं आपको थोड़ा बहुत समझाना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों ये मीडियम मिनट का ये आप रिपोर्ट देख लीजिए जिसमें भारत पर ट्रंप के टैरिफ की व्याख्या, ये भारतीय व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार के लिए कितने गंभीर हो सकते हैं। 28 तारीख को देख सकते हैं आज ये दोपहर में ही अपडेट आ गया था जिसमें 50% जो टैरिफ बढ़ा रहे हैं यहां पर और डोनाल्ड ट्रंप, उसका यहां पर देख सकते हैं कितना बड़ा अपडेट है। तो भारतीय वस्तुओं पर अमेरिकी टैरिफ 50% तक बढ़ गए हैं, लेकिन जिससे यह चिंता बढ़ गई है कि अमेरिका को भारतीय निर्यात पर भारी कर से कपड़ा, रत्न और आभूषण और यांत्रिक उपकरणों जैसे क्षेत्रों पर असर पड़ेगा और जिससे भारत की अर्थव्यवस्था वृद्धि दर से 1% तक टूट सकती है, मतलब कि गिरावट आ सकती है। लेकिन दोस्तों सबसे अच्छी बात तो यहां पर यह निकल कर आई है इसमें कि गौरतलब है कि फार्मा, सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी जैसे यहां पर प्रमुख क्षेत्र पर इन टैरिफ से यहां पर अभी भी मुक्त है। मतलब दोस्तों ये जो सेक्टर हैं ये अभी भी इस टैरिफ से पूरी तरह से मुक्त है और
आईटी सेक्टर आप समझ ही गए हैं कि आईटी सेक्टर दोस्तों ब्राइटकॉम ग्रुप से रिलेटेड है और इसी वजह से दोस्तों ब्राइटकॉम पर कोई भी असर यहां पर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन दोस्तों आप यहां पर समझ ही गए होंगे कि जो यहां पर वस्तुएं होती हैं तो उन पर ही यहां पर पूरी तरह से टैरिफ लगा दिया गया है। जैसे कि दोस्तों यहां पर आप समझे कि यहां पर जैसे कि आप कोई यहां पर उपकरण बनाती है कोई कंपनी इंडिया की और जो यहां पर दोस्तों उसे अमेरिका के अंदर भी सेल करती है, लेकिन दोस्तों उस सेल करने पर 50% का ही अब यहां पर दोस्तों टैरिफ लगा दिया गया है, टैक्स वगैरह लगा दिया गया है और उसी वजह से दोस्तों बहुत ही बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा इन कंपनियों के अंदर जो इंडिया के अंदर इस टाइम फिलहाल वर्किंग में है और जो अमेरिका के अंदर अपने प्रोडक्ट्स बेचती है। तो दोस्तों अब यहां पर ये तो प्रोडक्ट बेचती है, लेकिन दोस्तों आईटी सेक्टर के अंदर जैसे कि ब्राइटकॉम आती है तो दोस्तों यहां पर उस वजह से इस कंपनी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि आईटी सेक्टर वाले हैं जो यहां पर कोई उपकरण बिल्कुल नहीं बनाते हैं, सबके सब ऑनलाइन चलते हैं, डिजिटल चलते हैं और उसी वजह से कोई इंपैक्ट पड़ने वाला बिल्कुल नहीं है। लेकिन दोस्तों एक छोटा सा इनडायरेक्ट रूप से यहां पर इंपैक्ट पड़ सकता है। जैसे कि दोस्तों यहां पर कोई कंपनी है और वो अपने प्रचार प्रसार करवाती है अमेरिका के अंदर, लेकिन दोस्तों इंडिया की कंपनी अब वो प्रचार प्रसार कम कराएगी क्योंकि उस पर 50% के टैरिफ बढ़ गए हैं। तो दोस्तों जब ये प्रचार ही नहीं कराएगी अमेरिका के अंदर तो इस प्रकार से यहां पर दोस्तों इंपैक्ट पड़ सकता है। और ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड कंपनी को दोस्तों कोई अगर जैसे यहां पर अमेरिका के अंदर यहां पर इंडियन निवेशक यहां पर दोस्तों करा रहा था इसके अंदर यहां पर अपना प्रचार प्रसार, तो वो यहां पर अब नहीं कर पाएगी ब्राइटकॉम और उसी वजह से दोस्तों यहां पर इनडायरेक्ट रूप से कुछ बड़ा इंपैक्ट तो नहीं पड़ेगा लेकिन पड़ता जरूर यहां पर दिखाई दे जाएगा। हालांकि दोस्तों कंपनी अमेरिका ही नहीं बल्कि दोस्तों कई सारे देशों के अंदर अपनी पोजीशन बना चुकी है जिसकी वजह से ज्यादा इंपैक्ट दोस्तों ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड कंपनी पर नहीं पड़ने वाला है। जैसा कि दोस्तों आप पूरी तरह से वीडियो पॉज कर देख भी सकते हैं कंपनी का व्यापार क्या है और कितनी जगह पर अपना यह काम कर रही है और कितने देशों के अंदर कर रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं क्लाइंट लिस्ट के अंदर बहुत ही बड़े बड़े अपडेट्स यहां पर आपको मिल रहे हैं और 24 कंट्रियों के अंदर देख सकते हैं कंपनी का बड़ा दबदबा है। तो अमेरिका को छोड़ दें तो दोस्तों 23 कंट्री तो अभी भी कंपनी के पास है जहां से कंपनी से अपना अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करेगी। तो दोस्तों ये थे कुछ बड़े अपडेट टैरिफ से रिलेटेड, इस कंपनी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो आपको साथ डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन जो भी अपडेट आएंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिए जाएंगे। तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखें और जो भी इस कंपनी में सेल बाय एंड होल्ड का डिसीजन ले रहा है तो उनके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव पर्पस से प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें और उसके बाद इस कंपनी में अपना डिसीजन ले सकते हैं।